वो नो बॉल। इस बार ब्लॉग की शुरुआत होती है इस छोटी सी पुलिया को पार करके और हम सीधे पहुंच जाते हैं इस मार्केट में, जो कि हर हफ्ते ट्यूसडे के दिन लगती है। और बात की जाए इस जगह के बारे में तो यह एरिया आता है ऊना और पंजाब के बॉर्डर पर। बेसिकली यह पंजाब के अंदर ही आता है और इसे जाना जाता है न्यू नंगल के नाम से, और यह नंगल से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ, फल और अन्य चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ खाने की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आजकल सब्जियों के दाम सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम 80 रुपये किलो बैंगन और 160 रुपये किलो शिमला मिर्च लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मुझे ये दोनों ही सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने ले ली हैं। और साथ में हमने लिए हैं कुछ जामुन, मक्की और खीरा। इसके बाद हम इस रेलवे ट्रैक को पार करते हुए निकल पड़ते हैं अपने रूम की तरफ। और इसके बाद रात को अपने पेट की ज़रा भी परवाह न करते हुए हम मंगवा लेते हैं कुछ ऐसी खाने की चीज़ें, क्योंकि हमारा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन खाना तो पड़ना था कुछ। अब मैं ठहरा गांव में रहने वाला, तो मैं निकल पड़ा खाना खाकर इन गलियों में सुकून ढूंढने। सुकून तो नहीं मिला, लेकिन शांति तो थी तो थोड़ी बहुत। और चलते चलते मैं पहुंच गया एक बड़े से सुंदर पार्क में, जो कि इस रोशनी में बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन दूर दूर तक इस पार्क में कोई भी इंसान मुझे दिखाई नहीं दिया। काफ़ी देर तक मैं इस पार्क में घूमता रहा, और ये पार्क इतना बड़ा था कि इसका एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 5-7 मिनट लग गए मुझे। और बीच में एक बहुत ही सुंदर महाराणा प्रताप जी की स्टैचू और सुंदर सुंदर पेड़ और फूल भी थे। और आगे चलते हुए यहाँ पर मैंने बहुत से झूले और बीच में एक फुहारा देखा, लेकिन इसमें पानी ही नहीं था। और पार्क के दूसरी साइड में फूलों के बीच में एक और स्टैचू था, जो कि वीर चक्र प्राप्त कैप्टन अमोल कालिया जी का था। इन सब चीज़ों को निहारते हुए मैं काफ़ी देर तक पार्क में घूमता रहा, और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से चल पड़ा। पार्क के मेन गेट से बाहर आते हुए मैंने पंजाबी में लिखा हुआ कुछ देखा, लेकिन मुझे केवल नंगल के अलावा और कुछ भी समझ नहीं आया। इसके आगे चलते हुए मुझे एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दिया, और साथ में आगे आगे मेरे बैल महाराज जी भी चले हुए थे। और फिर काफ़ी देर ट्रेन का इंतज़ार करते करते आखिर ट्रेन पटरी पे आ गई, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि कैमरा इसको ढंग से कैप्चर नहीं कर पाया। और सुबह होते हुए जैसे ही मैं घर वापस चला, तो रास्ते में पार्क को देखा और दिन के उजाले में इसको निहारने का मौका मुझे मिल गया था। मैं फिर से पार्क में चला गया। और सच में ही पार्क दिन में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसा ही रात में भी मैं इसे दिन की इसकी खूबसूरती के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। और इसके बाद मैं पहुंच गया सीधा बस स्टैंड,
जिसकी बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है। और बस को देखते ही मैं बस में चढ़ गया और लगभग 3.5 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गया मैं भगेड़ और निकल पड़ा घर की तरफ। और फिर शाम को क्रिकेट खेलते हुए इन सब ने मेरे आने से पहले ही एक गेंद को गुम कर दिया था और दूसरी को गुम करने के लिए शायद मेरे ही इंतज़ार में थे। मेरी बैटिंग तो नहीं आई, लेकिन गेंद को गुम करने में मैंने अपना पूर्ण योगदान दिया और एक बेहतरीन शॉट की वजह से गेंद फिर से गुम। गेंद को गुम करने के बाद हमने सेलिब्रेट किया आरव का बर्थडे, जो कि मेरी बुआ का बेटा है और यह 10 साल का हो गया और यह एक बर्थडे मनाएगा यहाँ पर और दूसरा बर्थडे मनाने वाला है अपने घर पर। हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा मुंह पे फिर सबके मुंह पर थोड़ा थोड़ा केक लगाते हुए आरव की नज़र मुझ पर भी पड़ गई और उसने मेरे मुंह पर भी केक लगा दिया। इस तरह से हमने केक, समोसा और जलेबी खाते हुए बर्थडे सेलिब्रेट किया और फ़ोटो क्लिक किए। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।